हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका क्या कहते हैं आपके नंबर में। आज मैं आपसे बात करूंगी मंगल के राशि परिवर्तन में। गोचर मंगल ग्रह जो है अपनी नीच की राशि कर्क राशि से निकलकर सूर्य देव की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे और ये गोचर होने वाला है 7 तारीख की मध्य रात्रि यानी 8 तारीख को होगा ये गोचर। तो किस तरह के आपके लिए ये परिणाम रहेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि मंगल जो है वो सूर्य के घर में जा रहे हैं, यानी राजा के घर में सेनापति जा रहे हैं, लेकिन वहां पर पंचम घर में केतु अपना गोचर कर रहे हैं। यानी कि केतु का जब राशि परिवर्तन हुआ है तो वो सिंह राशि में ही आए हैं। तो यहाँ पर वो मंगल के साथ युति करने वाले हैं। मंगल केतु सूर्य तीनों ग्रह एक जैसे परिणाम देते हैं। तीनों ही क्रूर ग्रह हैं, यानी कि गुस्से वाले ग्रह हैं, गर्म ग्रह हैं। और यहाँ पर आपको क्या क्या करना चाहिए कि जिससे आपके रिजल्ट अच्छे आए। खास तौर पर यहाँ पर जिन भी लोगों की डिलीवरीज होने वाली हैं उनके केतु मंगल की युति होगी और वो पंचम घर में होगी। तो यहाँ पर आपको अपनी स्थितियों के अनुकूल कैसे कैसे अपने विचार रखने हैं। 45 दिन का ये समय होगा और ये समय मेरे हिसाब से खास तौर पे आर्मी नेवी इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल भी होगा। और साथ साथ जो लोग अपनी जॉब्स चाहते हैं, नौकरियां चाहते हैं इन जगहों पर, उनको यहाँ लाभ होने वाला है, उनको नौकरियां मिलेंगी। और अगर हम देखें तो समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान रहने वाला है, क्योंकि मंगल भी ऊर्जावान ग्रह है और हमारे सिंह राशि में सूर्य देव का घर है, तो वहाँ ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। और केतु जो है वो अध्यात्म से जुड़े हुए ग्रह हैं, इनकी आपस में युति है, लेकिन केतु सूर्य के घर में हो तो एक तरह का ग्रहण योग होता है। और मंगल यहाँ पर सेनापति आ जाए तो आप समझ ही सकते हैं कि मंगल जो है वो एक क्रूर ग्रह है, गर्म ग्रह है। यहाँ पर आप लोगों को अपने गुस्से पर नियंत्रण करना चाहिए, बहुत सोच समझ कर अपने जो है निर्णय लेने चाहिए और बहुत ध्यान रखना चाहिए, खास तौर पर उनको जिनके की मंगल ऐसे ग्रहों में ऐसे घरों में होंगे जहां मंगल के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। तो अपना खास ध्यान रखिए। और अब हम आपको वीडियोस में बताने लगे हैं कौन सी राशि में किस तरह का आपका प्रभाव रहेगा। आप हमारी शॉर्ट्स जरूर देखिए। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हम यहाँ बात करेंगे मंगल के गोचर की, कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए ये समय। मंगल की ही राशि है मेष राशि और मंगल अपना गोचर करेंगे सिंह राशि में। और सिंह राशि में वो गोचर करने जा रहे हैं 8 तारीख से, और यहाँ पर केतु के साथ उनकी युति होगी और सूर्य का घर है। तो यहाँ पर 5वें घर में जो है मंगल, वो मेष राशि वालों के लिए कैसी उपलब्धियां लेके आ रहे हैं। और थोड़ी सी क्योंकि केतु के साथ साथ आपकी युति होगी तो किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए। केतु यहाँ पर लंबे समय तक 18 महीने रहेंगे, लेकिन मंगल ग्रह यहाँ 45 दिन बाद अपना जो है राशि परिवर्तन कर लेंगे। लेकिन क्योंकि मंगल एक हमारा ऊर्जावान ग्रह है, एक हमारा क्रूर ग्रह है, तो उसके हमें परिणाम जरूर देखने चाहिए कि किस तरह के पड़ते हैं, क्योंकि मेष राशि खुद मंगल की राशि है। यहाँ पर अगर हम देखें तो मंगल भी 3 दृष्टियां डालता है। अगर आपकी चौथी दृष्टि देखें तो अष्टम में पड़ रही है, 7वीं दृष्टि आपके लाभ के घर में 11वें घर में पड़ रही है, और वहीं पर आपकी 8वीं दृष्टि 12वें घर में पड़ रही है। 12वें घर में ये दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि आप लोगों को थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। कोशिश करें कि गुस्सा ना करें, और आपके लिए सबसे अच्छा है कि हनुमान जी की शरण में चले जाएं। हनुमान जी के बजरंग बाण का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करिए, और हनुमान जी को मंगलवार को बूंदी के प्रसाद का भोग लगाइए, केसर का टीका लगाइए और सूर्य को प्रणाम कीजिए। ये चीजें मैं आपको रोज बताती हूँ, क्योंकि यही वो चीजें होती हैं जो आपके लिए फलदायी होती हैं।
जब भी मैं अपनी रोज की डालती हूँ वीडियो तो आपको ज़रूर बताती हूँ। तो मंगल का, क्योंकि ये सूर्य का घर है, सूर्य और मंगल की सेनापति और राजा के जैसी आपस में समन्वय होता है। पर क्योंकि यहाँ पर केतु बैठे हैं तो थोड़ा असहज भाव होगा। तो बहुत अच्छा उपाय है कि आपका समय बहुत अच्छा जाए, उसके लिए गुरु गुरु की सेवा कीजिए, गुरु की पूजा कीजिए और हनुमान जी को ही गुरु बना लीजिए। और अगर गुरु नहीं है तो, अगर गुरु धारे हुए हैं तो गुरु जी के दर्शन कीजिए, गुरु मंत्र का जाप कीजिए, गुरु धाम जरूर जाइए, आपके लिए समय अच्छा रहेगा। अष्टम में भी क्योंकि दृष्टि आपकी पड़ रही है तो थोड़ा वाहन वगैरह धीरे चलाएं, किसी से भी वाद विवाद में ना पड़े तो समय बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ लाभ के घर में है तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। आप प्रॉपर्टी से धन लाभ और किसी भी नौकरी वगैरह में आपको अच्छी प्रमोशंस मिलने के चांस है। यहाँ पर 12th का हाउस में भी आपकी दृष्टि पड़ रही है, इसलिए अगर किसी तरह की स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें और ठंडे गर्म का ध्यान रखें, उससे आपको लाभ मिलेगा। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यहाँ हम बात करेंगे वृषभ राशि की। मंगल का गोचर होने वाला है 8 तारीख को। मंगल अपना राशि परिवर्तन करके अपनी नीच राशि से निकलकर सूर्य के राशि सिंह राशि में आएंगे। बड़ा लंबा टाइम व्यतीत करके मंगल जो है अब अपनी सूर्य की राशि सिंह राशि में आ रहे हैं। ये राजा का घर है और सेनापति यहाँ पर गोचर करेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम भी है। यहाँ पर केतु पहले से गोचर कर रहे हैं और केतु और मंगल की युति होगी। मंगल केतु सूर्य जिसका घर है, देखा जाए तीनों ही क्रूर ग्रह हैं, तो यहाँ पर स्थितियां बहुत सामान्यजनक तो नहीं रहने वाली। लेकिन कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए समय, वो हम आपको बताते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए चौथे घर में, सुख के घर में ये गोचर होगा और यहाँ से आपकी 7वें घर में तीसरी दृष्टि डलेगी और आपकी 7वीं दृष्टि जो है वो होगी व्यापार के घर में, 10वें घर में, वो सूर्य का ही घर है और आपकी 8वीं दृष्टि लाभ के घर में होगी। तो कुल मिलाकर देखें समय तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन माता के घर में, सुख के घर में ही सारे बैठ के तांडव करेंगे। यानी कि यहाँ पर आपको अपने घर परिवार को पूरे साथ लेकर चलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सहयोग की जरूरत होगी और किसी से भी बिना वाद विवाद में पड़े हुए अपने गुस्से पर नियंत्रण करते हुए अगर आप अपने काम बहुत सोच समझ कर करेंगे तो आपकी जो दृष्टियां हैं वो बता रही हैं कि आपको लाभ बहुत ज़्यादा होने वाला है, धन की कमी नहीं होगी। अगर आप शादी करना चाहते हैं या लव मैरिज करना चाहते हैं तो वो होगी। अगर फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो उसके भी अच्छे रिजल्ट आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको एहतियात बहुत बरतना पड़ेगा। और यहाँ पर आपके लिए घर, वाहन और कि हर तरह की लग्जरी चीज़ों की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और साथ में घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लीजिए। हर रोज राम परिवार के दर्शन करके घर से जाइए और गुड़ का थोड़ा सा सेवन कीजिए तो आपकी प्रगति में 4 चांद लग जाएंगे। पर वही बात है कि क्योंकि ग्रह जहाँ बैठे हुए हैं वहां पर अपने आप को जो है पूरी तरह से वो सहज नहीं महसूस कर रहे, तो इसलिए आपका चौथा घर जो सुख का घर, माँ का घर है, वहां पर आपको समन्वय बनाने के लिए सूर्य को नमस्कार करना चाहिए, केसर का टीका लगाना चाहिए और जैसा मैंने बताया राम परिवार के दर्शन करने चाहिए। और केतु के लिए डॉग को दूध और बिस्कुट दीजिए और उसके साथ साथ जितना हो सके उतना गुरु की सेवा कीजिए। गुरु की सेवा करने से यहाँ आपको बहुत लाभ मिलेगा। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हम इस वीडियो में बात करेंगे मिथुन राशि की। मंगल का गोचर होने वाला है। मंगल अपनी राशि परिवर्तन करके 8 तारीख को अपनी नीच की राशि कर्क राशि से निकलकर अपनी सिंह राशि में आएंगे जो सूर्य की राशि है और सूर्य के घर में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको उनकी युति मिलेगी केतु के साथ। केतु, मंगल, सूर्य ये तीनों ही एक ही जैसे ग्रह हैं, बहुत ही गर्म हैं, बहुत ही ऊर्जावान हैं और साथ साथ में केतु के जो जब सूर्य के घर में बैठते हैं तो यहाँ पर कोई इतनी अच्छी स्थितियाँ नहीं मानी जाती।
लेकिन क्योंकि ये केतु आपके तीसरे घर में गोचर करेंगे, मंगल और केतु, मंगल के लिए तीसरा घर बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं और परिणाम जो हैं वो परिवार, कुटुंब, धन से रिलेटेड बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि सातवीं दृष्टि सीधी नौवें घर में, धर्म के घर में पड़ती है। और आपकी जो चौथी दृष्टि है वो पड़ रही है छठे घर में। छठे घर में भी मंगल का होना बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ सरकारी नौकरी, खास तौर पर सैनिक नौकरी, यानी अगर आप जाना चाहते हैं आर्मी नेवी में, या क्या कहते हैं पायलट बनना चाहते हैं, किसी भी तरह की सरकारी काम में या सेवाएं देना चाहते हैं, आईपीएस ऑफिसर, उसके लिए ये गोचर अच्छा माना जाता है अगर छठे घर में हो मंगल का। और आपकी जो आठवीं दृष्टि है वो आपकी पड़ रही है व्यापार के घर में, सूर्य के ही घर में, 10वें घर में। तो आपके लिए समय काफी अच्छा नजर आ रहा है। बस वही बात है, क्योंकि मंगल के साथ केतु रहेंगे 45 दिन, तो आपको भी यहाँ पर वाद विवाद में नहीं पड़ना है। किसी भी तरह के अगर आपको सामने से दिखता है कि यहाँ पर बात ना की जाए तो ही अच्छा है, तो उसी फैसले पर चलना है और आपको उपलब्धियां बहुत मिलेंगी। आप धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। अगर कोई कंपटीशन टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। अगर बड़ी टाइम से आप कोई सरकारी नौकरी करना चाह रहे हैं तो लाभ मिलेगा। अगर आप सर्जन बनने की तैयारी कर रहे थे तो आप वो भी बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर समय काफी अच्छा रहेगा। पर वही बात है कि केतु के एक तो उपचार कीजिए, मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाइए और बजरंग बाण का पाठ कीजिए और डॉग को कुछ ना कुछ दीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ जितना हो सके उतना, कोई अगर आपको ऐसा इंसान मिलता है जो कि अपने किसी व्हील चेयर पर है या कोई अपंग है, या अनाथ आश्रम में भी जाकर आप दान पुण्य कर सकते हैं, उससे आपको आपकी जो उपलब्धियां हैं उनमें कोई अड़चन नहीं आएगी और आपका मन शांत रहेगा और आप सहज भाव से निर्णय कर पाएंगे। नहीं तो आपका जो मन है वो अशांत हो जाएगा। तो सुबह जल्दी उठिए और योगा और प्राणायाम, मेडिटेशन जरूर कीजिए। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यहाँ हम बात करेंगे मंगल के गोचर की। मंगल अपना राशि परिवर्तन करके अपनी नीच की राशि से आएंगे निकल कर सिंह राशि में, यानी कि 5वें घर में, और किस तरह का यहाँ परिणाम देंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ हम बात करेंगे कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर सेकंड घर में होगा, यानी आय के भाव में होगा, जहाँ पर हमें बहुत सारे स्रोत मिलते हैं जिससे कि हम अपनी आय को बढ़ाते हैं, अपने परिवार कुटुंबियों के बारे में होगा। तो यहाँ पे किस तरह का आपका गोचर रहेगा, क्योंकि ये खास तौर पे अर्थ अर्थ से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर आपकी जो दृष्टियां हैं वो आपके 5वें घर में पड़ेगी, और साथ में 8वें घर में 7वीं दृष्टि पड़ेगी, और 9वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि आपकी 9वें घर में पड़ेगी, धर्म के घर में पड़ेगी। तो कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पर आपको आपके नए नए कामों में कुछ अड़चने आ सकती हैं, क्योंकि आपकी युति केतु के साथ हो सकती है, हो रही है। यहाँ वाद विवाद हो सकता है। केतु की अपनी कोई राशि नहीं होती, ये एक छाया ग्रह है, लेकिन फिर भी इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। और ख़ास तौर पे जब सूर्य के घर में है तो एक तरह का ग्रहण योग ही माना जाता है, और मंगल भी एक क्रूर ग्रह है और केतु के जैसे ही परिणाम देते हैं। बड़े ही ऊर्जावान है, शक्तिवान है मंगल। यहाँ उनकी इच्छा होगी कि हम जल्दी से जल्दी अपने कार्य को करें, क्योंकि वो कर्क राशि अपनी नीच की राशि से निकलकर सिंह राशि में आए हैं। तो आप लोगों को ये बहुत जरूरी है कि आप रोजाना राम परिवार के दर्शन करें, दही चीनी या गुड़ का सेवन घर से करके बाहर जाएं, ताकि आपको किसी तरह की कोई अड़चन ना आए और आपके काम बनते चले जाए। वाहन वगैरह थोड़ा धीरे चलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान देना होगा, क्योंकि 7वीं दृष्टि 8वें घर में पड़ रही है और केतु के साथ युति है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि आपको कोई अचानक लॉस ना पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये एकदम अचानक आपको पता भी नहीं चलेगा और पीछे से वार होगा। तो आपकी स्थितियां अनुकूल रहें, बैंक बैलेंस बने रहें, किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। तो आसपास में लोगों के ऊपर पूरी नजर बनाए रखिए 45 दिन, कि कोई किस तरह का भी कोई आपके साथ फ्रॉड ना कर सके।
क्योंकि आपकी 8वीं दृष्टि 9वें घर में पड़ रही है, तो यहाँ आपको लाभ होगा। अगर आप गुरु की शरण में जाएंगे और हनुमान जी की शरण में जाएंगे, गुरु नहीं धारे हुए तो हनुमान जी को गुरु बनाएंगे, तो आपके लिए निश्चय ये समय अच्छा होगा और साथ साथ आप किसी भी तरह की अड़चन और परेशानी से बच जाएंगे। आपको भी चाहिए केतु के लिए कि आप डॉग की सेवा करें और लोगों में दान पुण्य करें, और जितना हो सके उतना हल्दी या केसर का टीका लगाइए, उससे लाभ मिलेगा। केतु के लिए आपको ये उपाय करना ही चाहिए कि शनिवार के दिन डॉग को जरूर कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करेंगे वीडियो में आपके साथ, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सिंह राशि की। मंगल का गोचर होने वाला है। मंगल अपना राशि परिवर्तन करके अपनी नीच की राशि कर्क राशि से निकलकर और सिंह राशि जो कि सूर्य की राशि है वहां पर गोचर करेंगे 45 दिन तक। लेकिन यहाँ पर वो केतु के साथ युति भी करेंगे। अब जो केतु है वो तो 18 महीने के लिए इस राशि में रहने वाले हैं, लेकिन क्योंकि मंगल को 45 दिन तक केतु के साथ यहाँ रहना पड़ेगा और ये गोचर आपके लगन में होने जा रहा है। और लगन में आपके सिंह की राशि 5वीं राशि है, क्योंकि आपकी सिंह राशि है और मंगल और केतु दोनों ही क्रूर ग्रह हैं। और यहाँ पर आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत होगी। आपको चाहिए कि रोजाना वॉक, योगा, मेडिटेशन करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, केसर का टीका लगाएं और नित्य राम परिवार के दर्शन करें और 45 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करें। पूरी तरह से हनुमान जी की शरण में चले जाएं तो आपको बहुत लाभ होगा। आपको अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, बीपी की या शुगर की, तो अपने ऊपर फोकस्ड बनाए रखें, अपनी दवाई मेडिसिन पूरा ध्यान से समय पर लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तीनों ही गर्म ग्रह हैं और आपको तंग कर सकते हैं। ठंडी चीज़ों का सेवन करें। आपके बिल्कुल 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके पत्नी के घर में, साझेदारी के घर में। अगर आप व्यापार वगैरह करते हैं तो शांति बनाए रखें और वाद विवाद में ना पड़ें, किसी से उलझे ना। पत्नी के साथ भी अपने संबंध अच्छे बनाए रखें और यहाँ पर किसी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से भी बचें। आपकी 4थी दृष्टि पड़ेगी आपकी माता के घर में। यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, आप लग्जरीज ले सकते हैं और उसके साथ साथ सुख का भी अनुभव करेंगे। 8वीं दृष्टि आपकी पड़ेगी अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जो आपकी दृष्टि पड़ेगी वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अपनी गाड़ी किसी को नहीं देनी है, वाहन वगैरह धीरे चलाना है। और उसके साथ साथ आपको चाहिए कि आप जितना हो सके पानी वगैरह का इंटेक बढ़ाएं, जिससे कि आपको अच्छा लाभ हो। अनार का जूस पिएं, सेब खाएं और साथ साथ आप किसी एनजीओ वगैरह में जाकर भी समय व्यतीत करें, दोस्तों के साथ गॉसिप करें, जिससे कि आपको स्ट्रेस ना हो। स्ट्रेस लेवल को कम करेंगे तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको चाहिए कि आप अपने ऊपर काम करें। अपने ऊपर काम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए शंकर भगवान पर जल चढ़ाएं। हो सके तो थोड़ा सा लाल चंदन डालकर जल चढ़ाएं। और अगर किसी तरह से कोई नेगेटिव परिस्थितियां आ रही हो तो मंगलवार को मसूर की दाल हनुमान मंदिर में रख के आइए या हनुमान जी पर अनार चढ़ाइए, इससे लाभ रहेगा। हनुमान जी की शरण में पूरी तरह से चले जाइए, उनको ही गुरु बना दीजिए। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गोचर में मंगल अपना राशि परिवर्तन करके आ रहे हैं सिंह राशि में। अभी तक मंगल अपनी नीच की राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे थे, अब वो सूर्य की राशि सिंह राशि में आ रहे हैं 8 तारीख को। और किस तरह के प्रभाव पड़ेंगे कन्या राशि वालों पर, यहाँ पर हम उस पर चर्चा करते हैं। कन्या राशि के 12वें घर में जो है ये गोचर होगा मंगल का, और यहाँ पर केतु के साथ युति होगी। केतु जो है वो मंगल की तरह के परिणाम देते हैं और यहाँ दोनों की युति होगी राजा के घर यानी सिंह राशि में। तो यहाँ पर आपकी 4थी दृष्टि 3रे घर में पड़ेगी, 7वीं दृष्टि 6ठे घर में पड़ेगी और 8वीं दृष्टि आपकी 7वें घर में पड़ेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके लिए समय अच्छा ही है, बुरा नहीं है, लेकिन गोचर आपका 12वें घर में है। एक तो आप विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देने की जरूरत होगी, हेल्थ पर ध्यान दीजिए। मैंने बहुत बार देखा है जब मंगल 12वें घर में होते हैं तो यहाँ पर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं,
जिनसे बचने के लिए आपको चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान जी पर 4 बेसन के लड्डू, 1 गुलाब के फूल की माला, 1 अनार हर मंगलवार को 45 दिन तक, जब तक ये गोचर है, आप अर्पण करें। उससे आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ केतु के साथ युति है। केतु 12वें घर में अच्छे परिणाम देते हैं, मोक्ष के कारक होते हैं। तो यहाँ पर केतु से आपको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आपकी युति जरूर है, लेकिन किसी वाद विवाद में ना पड़िए। इसको बिल्कुल ऐसे देखिए, गोचर हमारा मौसम होता है, जैसे हम मौसम से सुरक्षा करते हैं, वैसे ही गोचर में अगर हम ग्रहों से सुरक्षा करें तो हमें लाभ मिलता है। आपको ऐसे ही लेना चाहिए कि घर में जब कोई मनचाहा मेहमान नहीं आता है तो हम या तो उससे दूरी बनाए रखते हैं, या उसके संबंध में बातचीत नहीं करते हैं, या उसके होते हुए भी हम उसको इग्नोर ही करते हैं। आप भी ऐसे ही कीजिए तो आपको लाभ होगा। फिर भी आपको डॉग को कुछ ना कुछ ऑफर कर देना चाहिए, उससे बहुत लाभ मिलेगा। यहाँ पर आपकी दृष्टि जो है 7वीं अच्छे घर में पड़ रही है। मंगल के घर में अगर छठे घर में दृष्टि पड़ती है तो अच्छा होता है, लाभ भी मिलते हैं और समस्याओं का समाधान भी मिलता है, सरकार से लाभ मिलता है, सरकार से यश मान सम्मान आपको मिल सकता है। और यहाँ पर आपकी 8वीं दृष्टि आपके पड़ रही है पत्नी के घर में, तो यहाँ पर अपने व्यवहार में अच्छापन लाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पत्नी के साथ अच्छे रिलेशन बनाकर रखिए। शादी के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, लव मैरिज कर सकते हैं, और अगर किसी तरह के किसी ऐसे रिलेशन में हैं तो उसमें भी आपके इस रिलेशन को आप आगे बढ़ा सकते हैं और जीवन में आप उसको अपना जीवन साथी बना सकते हैं। राधे राधे।